अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ और एक और सियासत आपके सामने हासिल है। ऐसा लग रहा है जैसे बटालियन बन जाएगा, है ना? इस बच्चे के बारे में भी क्या कहें, इसकी कहानी तो गजब, इसकी कहानी हम भी बताते हैं। ये बच्चे जब पढ़ते थे, सच कहिए, मतलब एक टीचर से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये बच्चे ने पूछा, और इतना पूछे कभी कभी गुस्सा भी हो जाता था। अंकल आना जो कोई सर थोड़ा खाली देखिए लीजिए। अब जब ये बोला देखिए लीजिए तो देख लेते, लेकिन फिर भी रोकने की कोशिश करता था और ये सवाल पूछता था, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यहाँ क्लास से जैसे ही बाहर जाए ऑफिस में। क्या ये सही बात है? और ये बच्चे बहुत क्वेश्चन बनाते थे। और मैंने इसको कहा कि बच्चे, मुझे इतना भरोसा है कि आज आप अपने गांव में किस लेवल पे होंगे हमें नहीं पता, और गांव वाला चाहता भी नहीं होगा कि आप अपने लेवल को थोड़ा सा ऊंचाई पे ले जाइए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आने वाले समय में आप अपने गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी बनिएगा। इतना मुझे यकीन है। आप बस अपनी मेहनत जारी रखो और एक न एक दिन ऑफिसर बने। शुरुआत है, कहते हैं ना, अभी तो मैंने नापी है क्या 2 गज जमीन, पूरा आशियां तो अभी नापना बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो बस ये अपने पड़ को खोले, पंखों को खोले हैं, अभी इनकी ऊंचाई देखना तो बाकी है। गांव वाला देखना शुरू करेगा। तो चलिए, वो बच्चे जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आज सियासत पढ़ लेना कितनी बड़ी बात है, जो लिया है ना, कहते हैं खग जाने खग ही की भाषा। जो जितना तकलीफ झेलता है वही समझ पाता है तकलीफ का दर्द क्या होता है। जो जिस मुकाम को हासिल किया है उसी को पता है कि इस मुकाम को हासिल करने में कितने त्याग की जरूरत होता है। तो ये मैं समझता हूँ और ये बच्चे समझ रहे हैं, समझना आपको भी चाहिए। बहुत त्याग किया होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, तभी जाके आज इन्हें सियासत पद से नवाजा गया है, सियासत डिपार्टमेंट इन्हें मिला है। तो चलिए, आप सभी की तालियों की गूंज के साथ वेदांत यदुवंशी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। वेदांत, कम ऑन, आइए। और वेदांत ने अपनी कहानी उसी तरीके से, अपनी संघर्ष की कहानी एकदम ईमानदारी से बताई है ना, कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं, एकदम हकीकत की कहानी। जैसे रजनी प्रस्तुत कर रहे थे एकदम ईमानदारी से, वैसे आप भी अपने जीवन की कहानी को बताइए कि कैसे मैं आज एक साधारण जवान से मैं सियासत का जवान बन गया। आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, अब तो आप लोग मतलब भारत सरकार के इंसान बन गए हैं। दोस्तों, आज इस स्थान पे आने के लिए मैं लगभग 4 वर्षों से इंतजार कर रहा था। पिछले बार मैं 2018 में जब एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मैं सेलेक्ट हुआ था, लेकिन मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। तब से बहुत अपसेट हो गया। सर के पास आए, सर में हिम्मत दिए, बोले फिर से जुड़ो, लेकिन अंदर से मन नहीं कर रहा था कि अब पढ़े, क्योंकि रिजल्ट निकला था, सोच रहे थे फिजिकल भी हो जाएगा, लेकिन जब फिजिकल का टाइम आया, डेट दे दिया, तो शारीरिक बहुत परेशानियां आने लगी। अब की बार भी वही हुआ था, लेकिन जब से मैं फॉर्म फिलअप किए, मैंने फॉर्म फिलअप किया, तब से ही मैंने फिजिकल शुरू कर दिया। अब मजे की बात यह है कि फिजिकल मतलब दौड़ स्टार्ट किए थे, उस वक्त कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही डेट दिया फिजिकल का, पैर में इतना दर्द होने लगा मत पूछिए। मतलब क्या बताएं, पहले दौड़ते थे 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब डेट दे दिया तो परेशानी बहुत आने लगी, फिर वही दर्द होने लगा। सर से बात किए, सर हिम्मत देते थे कि ये दर्द भी खत्म हो जाएगा, बस फिजिकल किसी तरह पास कर जाओ। फिर बहुत मेडिसिन बताए, मेडिसिन लिए। और इस सबसे पहले हम यहाँ समर्पण का कुछ
होने का रीजन बताता हूँ। 2016 में इंटर पास कर गए। 3 दोस्त थे, मतलब 3 दोस्त ही मतलब हाई स्कूल से ही साथ थे। तो एक दोस्त इंटर का एग्जाम देके मतलब आर्थिक स्थिति उसकी बहुत नाजुक थी, तो वो बाहर चले गए। मतलब कि सोचा कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक कुछ मनी अर्न कर लेते हैं। फिर 2 दोस्त यहाँ रुके। तो एक दोस्त का इंटर में सेकंड डिवीजन हो गया। रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि उसका भी वही हुआ कि लास्ट में जब एग्जाम का टाइम हुआ तो उसका हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा। तो किसी तरह उसका रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन सेकंड डिवीजन अच्छा नंबर से पास हो गया। फिर वो यहाँ समर्पण आ गए। समर्पण में उन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी भी की। तो यहाँ से क्लास करके वो जाते थे, तो पर भी साथ ही रहते थे दोनों। क्लास करके वो जाते थे, तो बोलता था कि डीके सर है, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो डीके सर को उतना नहीं जानते थे, क्योंकि हम भी नए आए थे भागलपुर में। तो संध्या मैम को जानते थे, फेमस टीचर हैं। तो फिर डीके सर, उसी के थ्रू हम डीके सर को भी पहचाने। तो बोले कि टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में बहुत लड़का सब आता है, और टॉप जो टॉपर टॉप 10 होते हैं वो सबको पुरस्कृत करते हैं। तो हम बोलते थे तुम्हारा क्या? बोलता था यार 1 नंबर से छूट गया आपकी बात, 2 नंबर से छूट गया। मतलब बेचारा इसी तरह से छूट जाता था। तैयारी बहुत करते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ मिस होता था, उसका टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे। यहाँ से जाते थे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, लेकिन यहाँ टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। तो फिर हम भी 10 नवंबर 2017 को समर्पण क्लास ज्वाइन किए। जब ज्वाइन करने सोच रहे थे कि यहाँ ज्वाइन करें, तो हम एक ही बात करते थे, मन में सोचते थे कि 2 पोस्ट जो मतलब 2 जो फर्स्ट और सेकंड है वो कोई ले ले, लेकिन थर्ड कोई नहीं छीन सकता है हमसे। तब फिर सर टेस्ट लिए, 1 सप्ताह के बाद नंबर सिस्टम हुआ, टेस्ट लिए। 50 क्वेश्चन था उसमें, तो हम वहां बैठे थे। तो उसी जगह बैठे थे, तो यहाँ 2 लड़का, एक लड़का यहाँ था, एक लड़का उधर था। फर्स्ट सेकंड ईयर हुआ था, थर्ड हम हुए थे। इसका था 47.5 नंबर था इसका, और उसका वही 44 के आसपास था, और मेरा था मतलब 43.5 ऐसे कुछ था मेरा नंबर। बोले अच्छा चलो, सब थर्ड नंबर में आ गए। फिर नेक्स्ट एग्जाम दिया, बोले अब 2 ही लड़का आ गया, उसको तो कभी भी दाग देंगे। फिर सेकंड टेस्ट हुआ। सेकंड टेस्ट से जो रेगुलरली टॉप 10 मतलब 1 नंबर पे रहना शुरू किए, शायद ही कभी कभी अपने बैच में सेकंड आते थे, और बाकी सब 1 नंबर पे ही रहते थे। सर का जो तरीका पढ़ाने का था, माइंड में जब सोते थे वही सर यहाँ ट्रिक बताते थे, कॉन्सेप्ट बताते थे। सोचते थे कि सर एक ही चीज बोलते थे कि अपने दिमाग से कुछ अलग करो। सबको बोलते हैं, हमको भी बोले। वही सोचते थे कि आखिर कैसे करें, ये सर ये बता दिए, ट्रिक बताए, ये जिसको हम एग्जाम हॉल में भूल जाए, तब मेरे पास टाइम रहेगा, तब हम क्या करें। सोचते थे, वहां बताते थे, 3 बुक लिए, 4 बुक लिए, इसी तरह करते करते बुक ले लिया और सबका सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। अपने तरीके से भी सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। जो सर ट्रिक बताते थे उसका लॉन्ग प्रोसेस हम कर लेते थे, एक बार सर को दिखा देते थे, सर थोड़ा सा देख लीजिए यार, अपने से बनाए, ठीक है कि नहीं। सर देखते थे, बोलते थे हाँ ठीक है। कभी कभी सर बोलते थे आंसर मिल गया है, बोले हाँ सर आंसर मिल गया, बोला ठीक ही होगा। बस उस दिन नहीं, सर यदि बिजी रहते थे तो उस दिन नहीं दिखाते थे, फिर अगले दिन सर देख लीजिए एक बार, दिखा दे, सर देख लेते थे। इसी तरह करते करते, और परेशानी सबके जीवन में, यदि परेशानी सबको इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रहता तो शायद हम लोग तैयारी नहीं करते, कोई बिजनेस में ही करते। परेशानियां तो सबके जीवन में थी। सोचते थे बुक लेंगे, पापा भी बोलते थे पापा बुक लेना है, बोले ठीक है ले लेना, अगले सप्ताह कोशिश करेंगे ले लेना। फिर देते थे, लेकिन घर में भी प्रॉब्लम था तो उतना नहीं दे पाते थे। तो मतलब आखिर कपड़ा पहनने के लिए देंगे कि नहीं, साल में 1 कपड़ा देते थे। तो देते थे कि 2000 रुपया देते थे कि जाओ कपड़ा ले लेना, अच्छा कपड़ा ले लेना। तो 1000 रुपया में सारा चीज निपटा लेते थे, और बाकी 1000 जो रहा सर देख लेते थे कि सर कौन कौन बुक से यहाँ बनाते हैं, वो बुक जाके ले लेते थे। बुक जो इसी तरह करके हम अपने लिए, भैया भी हेल्प करते थे, उसको बोलते थे कि कुछ बुक लेना है, इधर उधर कुछ खाना पीना है, तो देते थे, लेकिन वो सब कुछ मतलब नहीं हो पाता था।
तो किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। सर को बोलते थे कि सर बहुत परेशानियां है सर, क्या करें, नौकरी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। सर कॉल करके रोने लगते थे। सर भी हिम्मत देते थे कि नहीं वेदांत कर लोगे कर लोगे। इसी सर के ही हिम्मत से ही आज सियासत पोस्ट पे है। और समर्पण एक ऐसा क्लास है जो कि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं दिया जाता है, यहाँ संस्कार भी दिया जाता है। हम पहले मांस मछली सब कुछ खाते थे, सही बताया सर, आप लोगों के बीच में भी सर बोलते हैं, तो मांस मछली सब कुछ खाते थे। तो कुछ दिन बाद जब बीत गए तो सर इसी तरह एक दिन मोटिवेट कर रहे थे सबको। तो सर बोले कि नहीं, ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है, किसी का जीव हत्या करना वो ठीक नहीं है। सर एक दिन ऐसे शपथ करवाए, तो उसमें हम और भी बहुत लड़का लड़कियां थी, तो बोले कि नहीं, ये सब नहीं खाना है। उस दिन के बाद यूं मांस मछली कितना सामने कर देता है, कोई दोस्त आए, कोई घर में भी बहुत कोई खाता पीता है, लेकिन मन ही नहीं करता, क्योंकि सर वो एक आदर्श आदमी के, आदर्श टीचर के रूप में मानते हैं, आदर्श मैन है सर, तो इसीलिए आइडियल मैन है। तो सर को मतलब दिल दिमाग में सब जगह सर बैठे हैं, तो इसीलिए सर का बात नहीं उठा सके, और अब हिम्मत भी नहीं करता है कि वो सब कुछ काम करें। उन्हीं के साथ मैं अपनी बात नाम देता हूँ। वेदांत के लिए मेरे तरफ से कमजोर सिर्फ सियासत ही नहीं बने, शिक्षा ही नहीं हासिल किए, बशर्ते कि टीचर के द्वारा बोले गए बातों को भी सदा के लिए मानने के लिए संकल्पित हुआ और अपने आप को मांसाहारी से शाकाहारी बनाया। जोरदार तालियां। बहुत खुश है। और ऐसे तमाम बच्चे, मुझे पता है कि जो संस्कार इन्हें एक शिक्षक से मिला है, ये संस्कार मैं हर पल साथ नहीं रहूंगा, इनके पिताजी भी हर पल साथ नहीं रहेंगे, इनके माँ भी साथ नहीं रहेंगे, इनके सारे रिलेटिव हमेशा साथ रहे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यकीन मानिए हर पल आपका संस्कार हमेशा आपके साथ रहता है, और वही आपको उस समय गुरु की भांति, पिता की भांति, भाई की भांति आपको मार्गदर्शन करता रहता है, और आप उसी के सहारे हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे इस बात का गर्व है कि यहाँ के बच्चे सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि संस्कार भी सीख रहे हैं, और आने वाले समय में अब ये एक जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं। ये एक आम इंसान नहीं बल्कि गवर्नमेंट के आदमी बने हैं, भारत सरकार के आदमी बने हैं। और कितना सौभाग्य की बात है, जितने भी बच्चे यहाँ आज आए हैं सभी के सभी मोदी जी के ही अंडर में काम करने वाले हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये गर्व की बात है कि सारे के सारे बच्चे सेंट्रल में जॉब करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी को वेतन मिलेगा। ये कितनी गर्व की बात है। तो मुझे पता है कि भारत सरकार की सेवा भी देंगे पूरे संस्कार के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और यकीन मानिए बच्चे, जो अपने जीवन में ईमानदारी को निभाया है, धरती का इंसान कोई साथ दिया नहीं, ईश्वर हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। और जिसके साथ कृष्ण खड़ा था संख्या कम थी, लेकिन जीत पांडव की हुई थी। इसी विश्वास के साथ आप हम तमाम बच्चे आगे बढ़ते रहे, कड़ी से कड़ी को आगे बढ़ाते रहे, और अपने समाज के साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाते रहे। I